हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्रेयी ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है, रासायनिक अपक्रिया में इनके प्रकार, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बोर्ड का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। एक आयुपेशी नाम, इससे मतलब वैसे तो कई टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, पर इससे ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट में और उसके बाद लॉन्ग में, सब में क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं और हर साल आते हैं। तो अब देर नहीं करते हैं, जल्दी से चलिए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले समझिए रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अपक्रिया हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो पदार्थ होता है, जो भी चीज़ होती है, वो अपने जो उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे जब H जो होता है ये O2 से मिल जाता है तो H2O का निर्माण हो जाता है, जिससे कि जल कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा साइंस की भाषा में होती है रासायनिक अपक्रिया की, कि जब दो परमाणुओं के बीच बंध के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जुड़े हैं दो बंध, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के बंध जुड़ के H2O का निर्माण किए हैं। अब ये तो हो गए बंध जोड़ने से जो बना है पदार्थ। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, तो यहाँ पे इनके बंध टूटे हैं। तो इस प्रकार से जब बंध टूटने से और जुड़ने से किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसे रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। अब आपकी क्लास में रासायनिक अपक्रियाओं के मुख्य 5 प्रकार दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रकार है संयोजन अपक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो अभिकारक, पहला अभिकारक है CaO, दूसरा अभिकारक है H2O, ये दोनों मिलकर किसी एक उत्पाद का, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना हुआ है, का निर्माण करते हैं, तो उस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहा जाता है। आप जहाँ भी देखेंगे कि इधर दो चीजें जुड़ी हैं और इधर एक चीज बन गया है, तो इस अपक्रिया को आप आंख बंद करके संयोजन अपक्रिया टिक कर सकते हैं या लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और इस अपक्रिया में बहुत ज्यादा उष्मा बाहर निकलती है। जैसे कि जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि कोयले का दहन होता है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। दूसरा है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के जल का निर्माण करता है, तो इसमें भी उष्मा बाहर निकलती है। तो जिस अपक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। दूसरा है वियोजन या अपघटन, डिकम्पोजिशन। तो इसमें कोई एक अभिकारक, जब आप इधर देखिए एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया या डिकम्पोजिशन अपक्रिया कहा जाता है। और ये अपक्रिया जो होती है, ये बहुत ज्यादा उष्मा एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, तो इसीलिए इसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ कैल्शियम कार्बाइड टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रही है। इसी तरह यहाँ फेरस सल्फेट है, ये टूटकर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। वैसे दो और प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट उसके साथ बनते हैं। तो जब कोई एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया या डिकम्पोजिशन कहा जाता है। अब तीसरा है विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जब कोई एक तत्व होता है जो दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर अलग कर देता है या उसे विस्थापित करके खुद वहां जुड़ जाता है, तो इस अपक्रिया को विस्थापन कहा जाता है। जैसे कि ये है Fe मतलब आयरन, ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के खुद फेरिक सल्फेट बना देता है, और इसे आयरन सल्फेट भी कहा जाता है, और कॉपर को अलग कर देता है। तो जब इस तरह का कोई आप रिएक्शन देखें कि जहाँ जो ये प्रोडक्ट है वो इधर इससे जुड़ के और जो इसमें जुड़ा हुआ है उसे अलग कर दिया है, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। चौथा है द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय विस्थापन अपक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब इस अपक्रिया में क्या होता है कि दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह या आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। आपस में आदान प्रदान कि कुछ वो उन्हें देंगे, कुछ वो उनसे लेंगे। जैसे AgNO3 और NaCl, इसमें Ag जो है वो Cl के साथ जुड़ गया, Na ने इसे Cl दे दिया और Ag ने इसे NO3 दे दिया। तो इस अपक्रिया में दोनों ने, ऐसा नहीं हुआ है इस रिएक्शन के जैसा कि उसने उससे अलग करके उसे अकेला कर दिया है और खुद जुड़ गया है, जैसे यहाँ पे कॉपर के साथ फिर आयरन ने किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ Ag ने अपना NO3 दिया है, Ag मतलब सिल्वर, Ag ने अपना NO3 दिया है और Na ने अपना Cl दिया है, तो Ag Cl बन गया है और Na
NO3 बन गया है। तो जब इस तरह का होता है कि दो जगह से विस्थापन हो रहा है और दोनों एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, मतलब दो जगह से दो आयनों को या दो प्रोडक्ट को हटाया गया हो, तो इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे Na2SO4 में से सोडियम सल्फेट में से सोडियम को हटा दिया गया है और उसे कैल्शियम से जोड़ के NaCl बन गया है, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट का निर्माण हुआ है। BaCl2 से बेरियम क्लोराइड से हटा के बेरियम को हटा के यहाँ बेरियम सल्फेट का निर्माण हुआ है। तो इस तरह के रिएक्शन को द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। पांचवा है अपचयन या उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण या अवकरण। अपचयन को ऑक्सीकरण, उपचयन को अवकरण भी कहा जाता है। और इंग्लिश में से ऑक्सीडेशन, अपचयन को ऑक्सीडेशन और उपचयन को रिडक्शन कहा जाता है। अभी रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है इसे हम बताते हैं। पहले आपको हम उपचयन और अपचयन के बारे में बता दें। जब किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का कमी होता है, तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण रिएक्शन कहा जाता है। इसे सिंपली एक ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ CaO से मिलकर O2 से मिलकर CaO का कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल रिडक्शन पे। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पे अपचयन अपक्रिया, अवकरण या रिडक्शन अपक्रिया हो रही होती है। जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग होके H के साथ मिलकर H2O का निर्माण कर रहा है और कॉपर से ऑक्सीजन कम हो गया है, तो इस अपक्रिया को रिडक्शन अपक्रिया कहा जाता है। अब रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जब एक ही अपक्रिया में एक पदार्थ के ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही होगी और दूसरे पदार्थ के ऑक्सीजन में कमी हो रही होगी। तो अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक ही रिएक्शन में जब होता है तो उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये इससे लॉस हो रहा है और वो HCl के H से जुड़ेगा और इसे Cl2 प्राप्त होगा। तो MnO2 में क्या हो रहा है? रिडक्शन अपक्रिया हो रही है और HCl को ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें MnO2 में रिडक्शन हो रहा है और HCl में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। इस लेसन में आपके दो टॉपिक और भी ऐसे हैं जिनका डेफिनेशन आ जाता है। कभी कभी एक नंबर में इनका डेफिनेशन आ जाता है या कभी कभी एग्जाम्पल के साथ पूछ लिया जाता है। एक है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। संक्षारण क्या है कि जब लोहे की चीज़ है उस पर जंग लग जाता है तो उसे लोहे का संक्षारण कहा जाता है। जैसे चांदी है वो काली हो जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाता है, तो ये संक्षारण कहा जाता है। और दूसरा है विकृत गंधिता। जब कोई तेल वाली चीज़ हो या फैटी चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं तो वो उपचयित हो जाते हैं और उपचयित होकर उनमें अजीब तरह की स्मेल आने लगती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि चिप्स की थैली वो हवा चिप्स को ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं भरते हैं, वो हवा भरते हैं कि चिप्स फ्राइड होती है, ऑयल में तली हुई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम बाद जब हम लोगों के पास पहुंचता है तो उसमें अजीब तरह की स्मेल आने लगेगी। तो इसीलिए उसमें एक सक्रिय गैस जो होता है नाइट्रोजन, उसे भर दिया जाता है ताकि चिप्स जो है वो उपचयित ना हो। तो ये विकृत गंधिता जो है ये वसायुक्त और तैलीय पदार्थ जो होते हैं उन्हें बहुत लंबे टाइम तक जब रखा जाता है तो वो उपचयित होकर एक अजीब से उसमें स्मेल आने लगती है, इसे कहा जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे हम और ऐसे जल्दी जल्दी रिवीजन करने वाले वीडियोस लेके आएंगे, जिस भी टॉपिक से आप लोग बोलेंगे उस टॉपिक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।